हर किसी का मोटिव होता है कि वो नॉर्मल भीड़ में ही आप शामिल रहो। आपको अगर अलग होना है तो आपको डिफरेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं करते हो, आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते हो, आपको लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो पूरा मतलब पूरा सिस्टम इसी चीज पे बना रहता है। हर कोई आपको बस यही बोलेगा, भैया तुम आईआईटी चले जाओगे, तुम ऐसे चले जाओगे, ये हो जाएगा, सपने दिखाना हर किसी को आता है, बट वो हाथ पकड़ के चलाना हर कोई नहीं करता। वो हाथ पकड़ के चलाना मुश्किल होता है कि नहीं? आपको सिखाने में तो जान निकल जा रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन यही मैं आपको सपने दिखाऊं, झूठे झूठे बोलता रहूं, आप पहुंच जाओगे, ऐसे हो जाओगे, तो शायद आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आप 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर वापस आपका क्या हाल होगा वो आपको ही पता है। पूरा दुनिया यही चाहता है कि आप उसी भीड़ में शामिल रहो, कभी आप जगो ही नहीं। तो जो भी आप देखते हो यूट्यूब पे, उसमें ये चीज जरूर चेक करिए कि क्या वो आपके बेनिफिशियल के लिए है, क्या आपके माइंड को चेंज कर रहा है वो, या सिर्फ इंटरटेनमेंट दे रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसी चीजों से दूर रहिएगा। नहीं रहोगे दूर तो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ 90% लोग एक तरह के होते हैं, 10% अलग होते हैं। और दुनिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है आपको ही पता है, ठीक है। आने वाला टाइम में क्या क्या, जिस हिसाब से एआई चेंज कर रहा है सब चीज़ों को, ठीक है। अगर आप शार्प माइंड के नहीं रहोगे तो लाइफ मुश्किल होने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट इतने साल के बाद मेरे को सोचना पड़ता है, अभी भी मैं मशीन लर्निंग और एआई की ट्रेन करता हूँ फिजिक्स से रिलेटेड। मतलब इतने दिनों के बाद भी मेरे को सोचना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं फ्यूचर में एआई रिप्लेस कर देगा मेरे को। तो आप तो बहुत दूर की बात हो, आप तो ऐसी हवा में उड़ जाओगे। अगर आप बहुत एक छोटे से कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, तो आप कहाँ फेंके जाओगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जिस हिसाब से एआई चेंज हो रहा है, ये आप जितनी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, आने वाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। मतलब मशीन डिपेंडेंट इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, कि जो घिसा पिटा जॉब है उसको करने के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। ऑलरेडी चालू हो भी चुका है। अब कोई नहीं पूछता है भैया एक वेबसाइट बनाने के लिए एक लोग हायर किया, वो सब इतना ऑटोमेटिक खुद बना के दे रहा है कि वो सब लोगों की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत है किसकी? अब है ब्रिलियंट लोगों की जरूरत है। अब वो घिसा पीटा लोग नहीं चाहिए हमें, अब हमें चाहिए क्रिएटिव लोग जो एआई को डिफीट कर दे। आपके माइंड में ऐसा सवाल होना चाहिए जिससे आप एआई से पूछो, वो बता ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो जाए बिल्कुल। अब बोलोगे भैया ये सवाल है, ये सॉल्यूशन, तो तुरंत दे दिया, ठीक है। तो आने वाला टाइम आपको लगता होगा कि बहुत इजी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप वो 10% में नहीं आए तो आपका लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम अभी होता है लाइफ चेंज करने का। मतलब ये समझ लो 12th के बाद और 12th से पहले, 12th से पहले सब लोग बराबर रहते हैं, 12th के बाद सडनली सब कुछ चेंज होने लगता है, ठीक है। अगर आप मेरा एग्जाम्पल बोलोगे तो मेरे साथ स्कूल के दोस्त जो होंगे वो आज या तो कोई ठेला लगा रहा होगा या कोई सब्जी बेच रहा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं जब मैं 11 12 में गया तो मैं जेएनबी से पढ़ा था, नवोदय से, ठीक है। वहाँ भी मेरे साथ कोई नहीं रहा, वो भी आज जो लोग हैं या तो फिर कोई पुलिस में होगा या कोई रेलवे में होगा। मैं स्टिल उन सब से बाहर निकल के मैं आईआईटी भी चला गया, ठीक है। अब आईआईटी में जाने के बाद फिर मेरी एक्सपेक्टेशन, जो मेरी लिमिटेशन आ गई, वो फिर अब फिक्स हो गया, क्योंकि वहाँ मेरे से भी ज़्यादा बहुत सारे लोग थे। तो मेरे को जहाँ पहुँचना चाहिए था मैं तो वहाँ पहुँच गया, लेकिन अगर मैं उन सबके साथ घुला मिला रहता तो शायद कभी नहीं पहुँच। तो ये चीज़ आप लाइफ में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जितने लोगों के साथ घुल मिल के रहोगे, जितने ज़्यादा, देखो ठीक है मौज मस्ती करना गलत नहीं होता, बट अभी करेक्ट टाइम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आपको बहुत मौका मिलेगा, आप जितना घूमना फिरना कर लीजिएगा। लेकिन अच्छे कॉलेज में नहीं गए, लाइफ सिक्योर अगर नहीं आपको डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुश्किल बहुत स्टार्ट होता है। इतने सालों से बहुत बच्चों को देखता हूँ 12th तक सब बढ़िया था लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भी पता है इतने सारा कंपटीशन है, 10 12 लाख में अगर आपको 1 लाख में आना है, यही है ना, 10 12 लाख बच्चे हैं, आपको कितना 1 लाख में भी कुछ नहीं होता भाई। एटलीस्ट आपको 20 से 30 हजार बच्चों में आना हो,
ठीक है। तो 12 से 20 से 30,000 लोग में आना तो क्या इतना डिफिकल्ट होता है? इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। आप रेगुलर क्लास करिएगा, प्रॉब्लम बनाइएगा, क्योंकि देखो ये एक सडन चीज तो नहीं है ना कि रेस लगा दिया, दौड़ गया, जो आगे निकल गया वही विनर हो गया। ये तो है नहीं। रेगुलर आपके माइंड को क्या किया जा रहा है, आप सोचना चालू करिए, सवाल बनाइए। और ये थिंकिंग कैपेसिटी, ये मत सोचना है सिर्फ यही जेई भर है। अब कोई भी एग्जाम दोगे कि आपको लगता है ये नहीं पूछा जाएगा? चलो ये नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड तो पूछा जाएगा, इस प्रोसेस का तो पार्ट होगा। अब क्या लगता है आप यूपीएससी दोगे, उसमें सिर्फ रटने वाली चीज आती है? सिर्फ रटने वाली चीज आती है हिस्ट्री में? क्या पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ रटने वाली चीज आती है? हाँ, डिपेंड करता है। आप यूपीएससी की अगर बात करो तो यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग इंजीनियर से सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग जो है, क्योंकि उसमें सवाल तो ये नहीं पूछना भैया ये फाइट कब हुआ था या प्रेसिडेंट को कौन सेलेक्ट करता है, ऐसा सवाल नहीं आता। उसमें भी एग्जैक्टली कॉन्सेप्चुअल ही आता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि लाइक किसी भी एग्जाम में ये जो आप कर रहे हो ना, इसको क्या कर रहे हो, साइंस मत देखो आप इसका मेहनत देखो, आप मेहनत क्या कर रहे हो। आप चीजें पढ़ते हो, उससे आपको बनाना है, मतलब कोई नया सवाल आए उसमें आपको सोचना है। वो अगर आप नहीं करते हो तो आप समझिए इस प्रोसेस में आप कुछ नहीं सीख के गए, ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए आप हो तब तो ठीक है, लेकिन आपको सीरियस है, अपने लाइफ को चेंज करना है, तो आपको सोचना चाहिए एक बार। भीड़ के साथ हर लोग फ्लो करते आते हैं, नहीं, भीड़ में बढ़ना कितना आसान होता है, तो वो सबसे इजी टास्क होता है, वो कोई नहीं रोकेगा आपको। मेरे ऐसे लोग ही बीच बीच में रोकते हैं, नहीं ठीक है, नहीं तो आप, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहोगे, मेरे को पता है आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें क्या पता, हमें क्या मतलब है प्रोग्रेस हो या ना हो, लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है जब आप नहीं सीखते हो, क्लास आ रहे हो तब भी नहीं सीख रहे हो, तो बुरा लगता है, ठीक है। तो आइए तो सीखिए और सवाल बनाइए, आपको मैं बता रहा हूँ आप बहुत इजीली आ सकते हो। हर कोई ब्रिलियंट थोड़ी होता है यार, आपको लगता है हर कोई ब्रिलियंट होता है, ऐसा नहीं होता है। ब्रिलियंट होता है मतलब 1% लोग होता है, बाकी सब लोग का स्टार्टिंग पॉइंट वही रहता है। मतलब मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं, रैंक 10 वाला भी देखा है, 1 वाला तो छोड़ दो, 1 वाला से तो आप नहीं कम्पीट कर सकते। अब कोई भी मतलब कभी भी नहीं सोच सकता, वो अलग ही थिंकिंग का होता है, ठीक है। मैंने भी कॉलेज में देखा, मतलब ऐसे ऐसे, मैं तो डेली क्लास जाके पढ़ता था, कुछ लोग ऐसा होता था कभी क्लास ही नहीं आया, उसको सब कुछ पता चल जा रहा, मतलब एक बार ऐसे पलट रहा है, समझ में अच्छा ये है। उस टाइम क्या मेरे को बुरा नहीं लगता था, बट कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, भगवान ने उसको ऐसा बनाया होगा, तो वो उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, वो अलग ही प्रजाति के लोग हैं, ठीक है। उसका ज्ञान कभी मत सुनना, ये बात ध्यान रखना। और लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, गलत लोगों का ज्ञान सुन जाते हैं। अगर आप टॉपर का ज्ञान सुन गए, वो तो यही कहेगा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्या आप वो ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ज्ञान सही लोग से सुनिए, जिस कैटेगरी में आप लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, एक डंडा से हम लोग हर किसी को चलाना चाहते हैं, वो नहीं होता है, ठीक है। तो टॉपर का ज्ञान अलग होता है, आप आपके लिए क्या फिट बैठता है इसको जरूर समझिएगा, ठीक है। तो सिर्फ वैसा मत सोचिए, मतलब होता है 1% लोग होता है, बाकी सब एवरेज होता है, सब कंटिन्यूअस मेहनत कर करके आपका पहुंचता है। और मैंने बहुत लोगों का देखा भाई, बिल्कुल जैसे आप हो उसी लेवल पे 11th में भी था, बट करते 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 वो 1000 रैंक तक आ जाता है, सिर्फ 2 साल अपना लगा रहा इनवेंस मॉड्यूल करता रहता है, क्लास में आता रहता है, और उसके अलावा क्या ही करता है, ऐसा कुछ नहीं को 15 घंटा पढ़ता है, ठीक है। क्लास में, हाँ क्लास में सीरियस रहता है, अच्छे से नोट्स बनाता है, पूरा मॉड्यूल बनाता है। ये प्रोसेस 2 साल तक आप फॉलो करते रहोगे तो गारंटी है आप आ जाओगे। इस चीज़ का कभी भी मत बोलना कि मेरे पास माइंड नहीं है या हम वीक स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कर सकते हो, आपका तरीका गलत है कि आप खुद से चीट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद से चीट कर रहे होगे, आप बैठ कर आराम से सोच लीजिएगा, आपको दिख जाएगा आप खुद से चीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इतना रैंक प्रोड्यूस किया, मैं AIR 30 और 40 और कुछ लाया हूँ। मैं बता रहा हूँ एक एवरेज बच्चा जो एग्जैक्टली आपके जैसा था, क्लास 11th में
कंटिन्यूअस मेहनत करते करते अप टू 1000 रैंक तक पहुंच जाता है, ठीक है। और बाकी जो टॉपर्स होता है वो तो बेकार है, उसका बात आप सुनोगे तो कुछ है ही नहीं, कैसे सोचता था क्या करता था वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, बट एक एवरेज स्टूडेंट तो पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना टारगेट जरूर फिक्स करिए और उस डायरेक्शन में सोचिए, उस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करिए। नहीं करोगे आगे का, आपको पता है गिना चुना इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, आईआईटी आपको फिक्स पता है, एनआईटी भी है, बहुत सारे नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन हर जगह नहीं है, ठीक है। कितने सारे लोग हैं जिनको कोचिंग का एक्सपोजर मिलता ही नहीं है, अभी वो जेई मेंस में बैठते हैं कि नहीं, उनसे और आप में अगर फर्क नहीं रहा तो अब सोचो आपको क्या फील होगा उस दिन। तो बोलेगा हम तो कभी कोचिंग गए ही नहीं, आप बोलोगे हम तो डेली कोचिंग गए हैं, और दोनों का मार्क्स बराबर आया, नहीं। उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये तो हमने 2 साल बहुत बेकार किए। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप कोचिंग आ रहे हो तो इसका यूटिलाइज करिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट